श्री स्वामीनारायण मंदिर वड़ताल, जो गुजरात में स्थित है। इस श्री स्वामी नारायण मंदिर वड़ताल को ही लक्ष्मी नारायण देव गद्दी का मुख्यालय कहा जाता है। ये मंदिर विश्व भर में फैले स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। अब स्वामी नारायण संप्रदाय के भक्तों की आस्था के इस विशाल महासागर स्थल को भारत सरकार ने भी मान्यता दे दी है। भारत सरकार ने स्वामी नारायण संप्रदाय की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1008 स्मारक सिक्कों का अनावरण किया था। सिक्कों का विमोचन वड़ताल धाम में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, जहां संप्रदाय के प्रमुख आचार्य परम पूज्य धर्म धुरंधर राकेश प्रसाद जी वहां स्वयं उपस्थित थे। दुनिया भर से आए स्वामी नारायण के लाखों भक्त के साथ मीडिया और गुजरात सरकार के अधिकारी भी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। भक्तों की भीड़ और उनकी आस्था को देखते हुए अब ये प्रश्न उठने लगा है कि क्या इन सिक्कों की संख्या को बढ़ाया जाए या 1008 ही रखा जाए, या फिर क्या ये 1008 सिक्के संप्रदाय के दुर्लभतम सिक्कों का दर्जा पा सकते हैं और उन परिवारों के लिए ये सिक्के एक अमूल्य धरोहर होंगे जो इन्हें अपनी भावी पीढ़ियों को विरासत के रूप में सौंपेंगे। इस बीच ध्यान देने योग्य बात यह है कि संप्रदाय के करोड़ों भक्तों के बीच आस्था के इस महासागर में मात्र 1008 सिक्के हैं। वड़ताल मंदिर के कोठारी स्वामी, जिन पर इस धरोहर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है, वे चाहते हैं कि आस्था के इस महासागर का मंथन हो और उससे चुने हुए 1008 परिवारों को इस पवित्र धरोहर को संभालने का अवसर मिले। ये वे परिवार होंगे जो संप्रदाय की आस्था की विरासत को हजारों साल तक संजोए रखेंगे। इस मंथन की प्रक्रिया को साक्षी बनकर देखेगा कुल वृक्ष, जो किसी न किसी रूप में अतीत में भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, अर्थात देश का सबसे बड़ा हिंदू वंशावली मंच। इस ऐतिहासिक मंथन में भाग लेने के इच्छुक करोड़ों परिवारों में से एक नाम है श्री तेजस पटेल का, जिनके पिता और दादा स्वामी नारायण संप्रदाय से जुड़े रहे हैं। आइए उनसे जानें कि वे क्या चाहते हैं कि यह धरोहर उनके पास आए और क्या वे इस धरोहर को अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंपेंगे। जय स्वामीनारायण। हाल में हमने इतिहास के पन्नों में, धर्म ग्रंथों और समाज की परंपराओं में अनगिनत ऐसे प्रेरक प्रसंग पढ़े हैं जो हमारी आस्था को और गहराई देते हैं। जैसे गुजरात के कई महान नेताओं ने भगवान स्वामी नारायण के चरणों में अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। इन घटनाओं का उल्लेख न केवल हमें गौरव से भर देता है, बल्कि हर बार एक नई सीख और ऊर्जा भी प्रदान करता है। लेकिन यह सब अतीत की बात है। अब हम 21वीं सदी में स्वामी नारायण संप्रदाय का द्विशताब्दी महोत्सव का आयोजन हुआ, तो यह एक नए इतिहास के लिखे जाने जैसा था। खासकर उस ऐतिहासिक पल को कौन भूल सकता है जब इस अवसर पर विशेष सिक्कों का अनावरण किया गया। ये सिक्के सिर्फ धातु के नहीं हैं, ये हमारे विश्वास, हमारी आस्था और हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। हर एक भक्त के लिए ये गर्व का प्रतीक है। मैं मानता हूँ कि ये सिक्के न केवल रेयरेस्ट हैं, बल्कि इनका महत्व और मूल्य आने वाली पीढ़ियों तक बना रहेगा। इन्हें प्राप्त करना हर भक्त का सपना है। बाकी यह तो भगवान स्वामी नारायण की इच्छा पर निर्भर है कि इन अनमोल सिक्कों का आशीर्वाद हमें मिल पाए। पवित्र नाणानो आशीर्वाद क्यारे अने कोने मळशे। जय स्वामीनारायण।